बीजेपी में फूट चिराग ने छोड़ा साथ, मोदी शॉ परेशान, अब आगे क्या होगा। साथ निभाने वाले जब सवाल बन जाते हैं तब सियासत के रिश्ते भी बेमिसाल बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में दोस्तों इस वक्त जो हलचल है वो सिर्फ एक चुनावी तैयारी नहीं बल्कि बड़ा बदलाव का संकेत है। और इस कहानी के केंद्र में मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान हैं। वही चिराग जो केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा दावा किया है, उन्होंने ऐसा दांव चला है जिसने बीजेपी को असहज कर रख दिया है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी सीधे मुकाबले में उतरने का फैसला हो चुका है। अब सवाल यही है कि क्या ये बीजेपी से दूरी का संकेत है या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि जब सहयोगी ही मैदान में चुनौती बन जाए तो सियासत में पूरी तरीके से हलचल तय होती है। चर्चा तो दोस्तों ये भी है कि अब बीजेपी में भारी फूट पड़ गई है, लेकिन इस दावे में क्या कुछ सच है, कितनी सच्चाई है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ फराह खान। दरअसल दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश से बिहार तक हलचल तेज है, क्योंकि चिराग पासवान ने वो ऐलान किया है जिसकी उम्मीद बीजेपी को कभी नहीं थी। चिराग ने उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का खुला ऐलान किया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं, जिसकी वजह टाइमिंग है। आखिर क्यों टाइमिंग की बात हो रही है, चलिए समझाते हैं आपको। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में 22% के आसपास दलित वोट बैंक है और यही वो वर्ग है जिस पर कई पार्टियों की पूरी तरीके से पैनी नजर है। ऐसे में चिराग पासवान का सीधे 403 सीटों पर उतरना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं, ये वो तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए जहां साफ दिख रहा है कि एलजेपी ने यूपी में संगठन को एक्टिव करना शुरू कर दिया है और जमीन पर तैयारी तेज हो चुकी है। यानी ये सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि पूरी रणनीति के तहत उठाया गया बड़ा कदम है। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का दलित वोट बैंक इस फैसले से प्रभावित होगा या फिर ये सब एक सोची समझी रणनीति और राजनीति का हिस्सा है, जिससे वोट का क्या नया समीकरण जो है बनाया जा सके। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ जो है वो ये है, जब बिहार की राजनीति से जुड़ी जो घटनाएं भी सामने आ रही हैं, ये उस मोड़ को जोड़ रहा है जहां सम्राट चौधरी को लेकर पोस्टर लगाए गए, लेकिन फिर वही पोस्टर कुछ ही देर में फाड़ दिए गए। ये वीडियो देखिए, हम आपको वीडियो दिखाएंगे जहां पोस्टर हटाए जा रहे हैं और माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह की घटनाएं ये इशारा कर रही हैं, साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि सियासत के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। अंदर खाने खींचातानी कहीं ना कहीं चल रही है और जब एक तरफ जो है पोस्टर लगाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि सत्ता के भीतर ही मतभेद उभर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश में अकेले उतरना इस पूरी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ये वीडियो आप भी देखिए। बदलने वाली है, लेकिन देखा आपने दोस्तों ये वीडियो। अब बात करते हैं दलित राजनीति के सबसे बड़े एंगल की। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक बसपा का दबदबा रहा, लेकिन अब उसका असर कम होता दिख रहा है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद तेजी से उभर रहे हैं, युवा है इसीलिए सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी हैं। अब चिराग पासवान भी उसी मैदान में उतर आए हैं, यानी दलित वोट बैंक 3 हिस्सों में बंटने की पूरी संभावना है। और यही वो वजह है, यही वो बड़ा फैक्टर है जब बीजेपी की रणनीति सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है, सबसे ज्यादा असर डाल सकती है। अगर वोट बैंक बटा तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर ये वोट किसी एक तरफ चला गया तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ एक चुनावी कदम नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी प्रयोग, एक बड़ा सियासी पैतरा भी माना जा रहा है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। अब जरा सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उस माहौल को भी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर जहां लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये पूरा प्लान अमित शाह की रणनीति और राजनीति का हिस्सा है, पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, जबकि कुछ लोग इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे
की घंटी बता रहे हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें यूपीपीसीएस आरओ एआरओ रिजल्ट को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है, जहां टॉप 50 में यानी टॉप 50 में एक भी SC ST छात्र नहीं है। ये तस्वीर देखिए जहां लिस्ट वायरल हो रही है, लिस्ट दिखा रहे हैं हम आपको और लोग सवाल उठा रहे हैं, यानी दलित मुद्दा पहले से ही गर्म है और ऐसे में चिराग पासवान का एंट्री लेना इस मुद्दे को और बड़ा बना रहा है। एक यूजर ने पोस्ट किया है और लिखा है कि आज यूपीपीएससी में आरओ एआरओ का रिजल्ट आया है, टॉप 50 में एक भी SC ST वर्ग का छात्र नहीं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो एक भी छात्र टॉप 50 में नहीं आया, जबकि इसमें स्वर्ण वर्ग के सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अगला ट्वीट देखिए, आज समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ का परिणाम आया है, टॉप 50 में एक भी दलित नहीं है। क्या झोल है, यानी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर भैया ये झोल क्या है जो एक भी नाम नहीं आया है। सवाल जो टॉप 50 में एक भी दलित नहीं है, ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग। अगला ट्वीट आपको दिखाते हैं, ये देखिए, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ भर्ती का रिजल्ट देखकर साफ हो गया है। आगे लिखा है कि दलित समाज का कोई स्थान नहीं है। बताइए, टॉप 50 तक में दलित समाज का एक बच्चा नहीं आया। इतने कमजोर हैं दलित समाज के बच्चे, या फिर ये सब एक सुनियोजित साजिश है जिसमें दलितों के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। ये लोग अब कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ ये सब हो रहा है। दोस्तों, अब इस पूरे सियासी समीकरण को अगर बड़े नजरिए से देखें तो तस्वीर और साफ होती है। एक तरफ चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में अकेले उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लग रहे हैं और नेतृत्व बदलने की चर्चा तेज हो रही है। तीसरी तरफ बीजेपी के अंदर पोस्टर फाड़ने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया। यानी गठबंधन के भीतर सब कुछ शांत नहीं है। ऐसे में 2027 का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं बल्कि पूरे एनडीए की ताकत का टेस्ट बन सकता है। अब देखना यही होगा कि क्या मोदी और शाह इस चुनौती को अपने पक्ष में बदल पाते हैं, या फिर चिराग का ये दांव जो चिराग ने ऐलान किया है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित होगा, क्योंकि सियासत में हर चाल का असर दोस्तों होता ही होता है। और यहाँ दांव बहुत बड़ा खेला गया है, क्योंकि बात है दलित वोटर्स की, और दलित वोटर्स जिस तरीके से बंटवारे में बट चुके हैं, 3 फैक्टर में अलग अलग बट चुके हैं, जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किस तरीके की चर्चा है, किस तरीके का चिराग पासवान अलग ही उत्तर प्रदेश में अपनी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी असमंजस में आ गई है। भले ही सोशल मीडिया पर ना दिखाए, भले ही उनके नेता उनके सांसद कुछ ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये क्या बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से बड़ा मुद्दा उठा दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है, उससे तस्वीरें साफ है कि उनकी नजर अब उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वो बड़ा खेल करने वाले हैं ये भी हमने आपको बताया कि जिस तरीके से समीकरण साफ है, उन्होंने खुला ऐलान किया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, जिसका अब सोशल मीडिया पर चर्चा ये हो रही है कि इसका भारी नुकसान जो है बीजेपी को होगा और एनडीए में भारी फूट नजर आ रही है और चिराग पासवान अपने अलग पार्टी बनाते हुए यूपी में आएंगे। ये सभी खबर हमने आपको बताई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या इसका फायदा मिलेगा, वोटों का बंटवारा होगा, या फिर दलित वोट बैंक की बात करें तो दलित वोट बैंक किसकी तरफ अपना रुझान दिखाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित फैक्टर जो है एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा मुद्दा है और दलित वोट हर किसी पार्टी के लिए मायने रखते हैं। तो ये जो वर्ग है वो वर्ग बहुत अहम है। तो आपको क्या लगता है वो वर्ग किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाने में उसकी भलाई है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।